जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना वो सारी जो है ना वो इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद है। आप री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, महंगाई की कब की? ये चीजें शुरू हो गई हैं अभी, आप थोड़ा सब्र करें, आपको नजर आ जाएंगी। इस हुकूमत को तो कोई हुकूमत समझता ही नहीं है, ये तो ला के पिक एंड चूज करके ला के बिठाए हुए लोग हैं जो कि वहां असेंबलियों में बैठे हुए हैं। अब ये बजट पेश करने तक आपको याद है ना कि महंगाई कम करने की हुकूमत दावे कर रही थी कि 38% से 11 या 11.5% तक आ गई है, लेकिन सर ये जैसे ही मौसम जरा मजीद गर्म हुआ है तो जिन लोगों के घरों में एसी नहीं है ना उनके भी 30,000 से 40,000 तक बिल आ गए हैं। आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? देखें पारस, बुनियादी तौर पे बदकिस्मती ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना वो सारी जो है ना वो इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद हैं, आप समेत। हमारी तो उस लिहाज से नेशनल लेवल की नहीं है कि हम हुकूमत बनाएं, हुकूमत का हिस्सा तो या प्राइम मिनिस्टर या वो करें, जुस्सा तो उससे ज्यादा लेते हैं। तो लेकिन मैं मेजर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करता हूं जो मैटर करते हैं, जो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 मेजर पार्टियां जो हैं, आज अगर अभी ये नून की जगह पीटीआई होती ना, यही चीजें और यही बजट इन्होंने भी लेके आना होता, लेकिन ये जस्टिफाई करते। लेकिन एक फर्क होता कि जेयूआईएफ का आवाज बुलंद करना, जेयूआईएफ का एहतजाज हमें नजर आता है इस महंगाई के ऊपर। तो आपको, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को नजर नहीं आता है जेयूआई का, तो धांधली पे गुस्सा है आपको, धांधली पे एहतजाज कर रहे हैं आप, धांधली। आप री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, महंगाई की कब की? ये चीजें शुरू हो गई हैं अभी, आप थोड़ा सब्र करें, आपको नजर आ जाएंगी। बिलबिला उठे हैं हम तो यहाँ बैठ के गरीब आवाम को याद कर रहे हैं। आप यकीन करें कि हर एक बंदा इफेक्ट। महंगाई मार्च करेंगे आप? हम महंगाई मार्च करेंगे और हम आवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना साहब अपने लिए तो निकल रहे हैं, आप आवाम के लिए भी निकलेंगे? अपने लिए क्या मतलब? क्योंकि आपको जो ये धांधली का इशू है इसी के ऊपर आपको देखें ना, ये अवाम की बात है। जब अवाम का मैंडेट, उनके मुंतखब नुमाइंदे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से असेंबलियों में ना आ सके तो ये अवाम की ही बात है। जिम्मेदार कौन है? खुद तो वो असेंबली में बैठे हुए हैं, खुद तो वो असेंबली में बैठे हुए हैं। अगर अपनी जात की हद तक की बात होती तो फिर तो वो खुद तो आए हुए हैं, खुद तो बैठे हुए हैं। लेकिन ये ड्रामा मजीद इस मुल्क में बंद होना चाहिए, ठीक है ना। 2018 में आपने देखा जेयूआई का स्टैंड, आपने उस वक्त भी देखा, बड़ा सख्त था। लेकिन महंगाई मार्च किया आपने, नहीं, 16 माह की हुकूमत में नहीं किया जब पीडीएम की हुकूमत थी। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं कि उस वक्त भी आपने उनका स्टैंड देखा। लेकिन जो अलायंस गवर्नमेंट की पार्टियां थी उन्होंने मौलाना साहब को रिक्वेस्ट करके 18 में चलने दिया कि मजीद बेहतरी इंशाल्लाह आगे आएगी। 2024 में आपने देखा कि कितनी बेहतरी आई है, उससे और ज्यादा निजाम खराब हो गया। मायूस हो गए आप इस हुकूमत से? मायूसी है, बिल्कुल मायूसी है। इस हुकूमत को तो कोई हुकूमत समझता ही नहीं है, ये तो ला के पिक एंड चूज करके ला के बिठाए हुए लोग हैं जो कि वहां असेंबलियों में बैठे हुए हैं। तो इसमें कोई डकी छुपी बात तो नहीं है। ये वाहिद इलेक्शन है कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये रिग हुआ है। जो असेंबलियों में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, जो असेंबलियों से बाहर है वो भी कह रहे हैं। फायदा हुआ वो समझते हैं लेकिन खामोश हैं, थोड़े बोल रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने खुद बोला है। मतलब क्या मतलब? जिनको फायदा हुआ है वो भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंतहाई मुतनाज़े इलेक्शन है और इन पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और इनको अल-ऐलान खुद दोबारा अवाम में जाने के लिए कहना चाहिए। सिंध में जीता ना वो कभी नहीं कहेगा कि सिंध में इलेक्शन जो है वो धांधली ज्यादा थे। जो केपीके में जीता ना वो कभी नहीं कहेगा। वो जहां पे हारे हैं वहां बता रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, रोना धोना सारा इसीलिए। बदकिस्मती तो यही है। देखिए ना, अगर 18 में पीटीआई कह देती कि हमने इनके कंधों पे बैठ के हुकूमत में नहीं आना है तो आज इनकी स्टैंडिंग होती। आज ये किस मुंह से फिर दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि जी ये डमी है और मुंतखब होके नहीं आए।